बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ गिलास ट्रैफल की रेसिपी, या हम इसे कस्टर्ड पुडिंग भी कह सकते हैं, जो घर में रखे कुछ सामान से बनकर जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। और इसका टेस्ट इतना यमी और डिलीशियस है कि खाने वाला हैरान रह जाएगा। ये आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। घर में दावत है या फिर बच्चों की बर्थडे पार्टी है तो आप इसे बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। यकीन माने सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। येलो और रेड कलर में इसका कंट्रास्ट किया है मैंने, और ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा यमी और डिलीशियस था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक कढ़ाई के अंदर पानी डाल दिया है। पानी पहले थोड़ा सा इसलिए डाला है ताकि दूध कढ़ाई में नीचे लगे ना। अगर पानी नहीं डालेंगे तो दूध कढ़ाई के साथ लगने लगता है, और पानी डालने से दूध कढ़ाई के साथ नहीं लगता। अब दूसरी तरफ रूम टेम्परेचर पर मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, और उस दूध के अंदर मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दूंगी, क्योंकि जो दूध है मेरे पास वो 1 किलो है। 1 किलो दूध में मैं ये कस्टर्ड बना रही हूँ। तब अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। अगर इसके अंदर लम्स रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा कस्टर्ड अच्छा बिल्कुल नहीं बनेगा, इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमने। और अब दूसरी तरफ मैं इस दूध के अंदर चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि दूध अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश है, मेरे पास बादाम, उसके अलावा मेरे पास गरी थी कटी हुई, इलायची थी कटी हुई। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो आप डाल दें, अदरवाइज़ आप ड्राई फ्रूट्स को स्किप कर दें। बस वक़्त कुछ लोगों को नहीं होते पसंद, तो अगर पसंद नहीं है तब भी आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो अब ये टाइम आ चुका है कि मैं इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर दूँ। और अब दूध भी थोड़ा सा कम हो चुका है, तब मैंने इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देना है, और थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालना है, और थोड़ा थोड़ा इसे चम्मच से हिलाना है। कस्टर्ड डालते जाना है और चम्मच से हिलाते जाना है, और इसे फुल थिक होने तक हम पका लेंगे। तो यहाँ पर ये कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है, थिक हो चुका है। तो अब इसके बाद मैंने फ्राइंग पैन लिया है। फ्राइंग पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, और फिर इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लावर इसलिए, अगर आपके पास जेली अवेलेबल है रेड कलर में तो आप ऐड कर सकते हैं उसे। मेरे पास रेड कलर की जेली नहीं थी, और मैंने रेड कलर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाना था। तो मैंने किया ये कि कॉर्नफ्लावर को मैंने इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। चम्मच से इसे मैं हिला रही हूँ ताकि इसके अंदर की सारी गुठलियाँ, सारे लम्स ख़त्म हो जाएं। अच्छे तरीके से चम्मच से हिला लेना है हमने, और फिर इसके बाद मैंने इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया है, और इसे तब तक पका लेना जब तक ये अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। ट्रांसपेरेंट हो जाने के बाद इसका प्रोसेस मुकम्मल होगा, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड कर देनी है। जब कॉर्नफ्लोर ट्रांसपेरेंट हुआ तो मैंने इसके अंदर रेड कलर ऐड कर दिया, और यहाँ पर मैं इसके अंदर इस तरीके से एक साइड पर कटोरी के अंदर रख कर इसे सेट कर चुकी हूँ फ्रिज के अंदर। और अब जो ये साइड से डिज़ाइन बना है, मैंने करना ये है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स हो चुका है ये जेली। अब ये करना है कि इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देना है। तीनों गिलास में एक साथ रख चुकी हूँ, और एक मैंने चाय बनाने वाले जो स्पून होता है उसकी मदद से मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर साइड से थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो आप इसे नीट कर लीजिएगा, और मैंने इसे फुल भर लेना है इसी तरीके से। और ये तीनों गिलास बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। और आप इसकी गार्निशिंग करेंगे, अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज़ हों तो आप उससे इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। आपके पास बेरीज़ हों तो आप बेरीज़ की मदद से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। सो गाइज़, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे यहाँ नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। सो गाइज़, ये जो मैंने बनाई है रेसिपी, ये किचन के अंदर मौजूद सामान से ही बन के रेडी हो जाएगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।